दोस्तों, यूं तो मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से ही हुई थी, लेकिन आज के दौर में जहां एक तरफ दूसरे देश चांद तक पहुंच चुके हैं और वहां विकास लगातार गति पकड़ रहा है, तो वहीं खनिज संसाधनों से भरपूर अफ्रीका महाद्वीप लगातार गरीबी के दलदल में धंसता ही जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? वो कौन से कारण हैं जो कुछ एक अफ्रीकी देशों को छोड़कर लगभग पूरे अफ्रीका की स्थिति को बद से बदतर कर रहे हैं? दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब देशों की लिस्ट में टॉप पर आने वाले अफ्रीका महाद्वीप की दयनीय स्थिति के बारे में। सिर्फ यही नहीं, हम उन रीजंस की बात भी करेंगे जो लगातार अफ्रीकी लोगों को भुखमरी के गड्ढे में धकेल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। एजुकेशन से ही युवा को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अफ्रीका में गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है शिक्षा का अभाव। यहाँ के ज्यादातर युवा आज भी अशिक्षित हैं। आज भी यहाँ के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। इतना ही नहीं, यहाँ प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, जिससे यूथ तो इलिटरेट है ही, वहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अब जहाँ का युवा ही अशिक्षित हो तो वो देश तरक्की कैसे कर सकता है? किसी भी देश में तरक्की की पहली सीढ़ी वहाँ का युवा ही होता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जहाँ का युवा ही पढ़ा लिखा ना हो और नशे की हालत में पड़ा हुआ हो तो वो देश, वो घर तरक्की कैसे करेगा? दुनिया में अगर हम ऐसी कंट्रीज की बात करें जहां का युवा सबसे ज्यादा नशा करता है तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादातर युवा दिन में काम या पढ़ाई करने की बजाय नशा करते हैं और इसकी उन्हें आदतें भी पड़ चुकी हैं। आज भी अफ्रीका के ज्यादातर देश और उनके गांव शहर ऐसे हैं जहां पर एक महिला पूरे दिन मजदूरी करके अपना परिवार चलाती है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती है। वहीं दूसरी ओर नौजवान पुरुष पूरा दिन नशा कर रहे होते हैं, जिन्हें अपने परिवार तक से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि इस नशे की लत को पूरा करने के लिए ये लोग कई तरह के क्राइम्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चोरी, किडनैपिंग, लूट आदि। इसके अलावा यहाँ भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर है, और भ्रष्टाचार भी ऐसा जिसे सरकार की आंखों के सामने किया जा रहा है। और सरकार सिर्फ रिश्वत लेने से ही मतलब रखती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो गरीब तबके का इंसान है वो गरीबी के दलदल में और गहरा धंसता चला जा रहा है। यहाँ पर अगर आपको पुलिस से या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई काम करवाना है तो ना चाहते हुए भी आपको उसे रिश्वत देनी ही होगी, फिर चाहे आपका काम कितना ही छोटा क्यों ना हो या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। यहाँ पर हर छोटे से बड़ा अफसर रिश्वत लेता ही है और रिश्वतखोरी यहाँ आम बात है। रिश्वत लेने के लिए इन भ्रष्ट अधिकारियों ने कुछ कोड वर्ड भी सेट कर रखे हैं, जिसमें से एक है किटू किडोगो। इस वर्ड का मतलब होता है कि अगर आपको काम करवाना है तो पहले थोड़ी सी मलाई लगेगी, उसके बाद ही आपका काम हो पाएगा। इसके साथ ही एक और कोड वर्ड है जिसे हमारे यहाँ चाय पानी कहा जाता है और यहाँ सिर्फ चाय कहकर छोड़ दिया जाता है, यानी कि चाय पानी पिलाएं और अपना काम करवाएं। इन सब का सीधा मतलब ये है कि आपका काम अफ्रीकी देशों में बिना रिश्वत दिए तो नहीं हो पाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, जहां कमाने वालों की संख्या कम हो, ऊपर से रिश्वतखोरों की संख्या लगातार बढ़ रही हो, तो वो देश तरक्की कैसे करेगा? अगर अफ्रीकी कंट्रीज में डेवलपमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट को इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगानी होगी। साथ ही गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज भी देनी होंगी। इसके अलावा यूथ को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए भी कड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ की सरकार डेवलपमेंट के लिए सोचती नहीं है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचती भी है और बाहर की कंपनियों को इनवाइट भी करती है, लेकिन जो इन देशों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं वो है यहाँ बसे हुए आतंकवादी। यहाँ आतंकवाद यानी टेररिज्म की भी कोई कमी नहीं है। अफ्रीका के कई देश आज भी आतंकवादियों की गिरफ्त में है। और दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी देश को अंदर ही अंदर से खोखला करने का काम करती है। जहां आतंकवाद का डेरा होता है वहां के लोग सिक्योर नहीं होते हैं और ना ही वहां के यूथ के लिए कोई ऑप्शन होती है। ऊपर से परिवार वालों को बच्चों का डर अलग सताता है कि कहीं वो अलग दिशा में न चले जाए। बोको हरम, जो कि नाइजीरिया में आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा संगठन है, ये तरह तरह की आतंकवादी एक्टिविटीज करते ही रहते हैं। और इसी बढ़ते आतंकवाद के खतरे को देखते हुए बाहरी कंपनियां अफ्रीकी कंट्रीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। और जब तक बड़ी कंपनियां नहीं आएंगी तब तक ये देश तरक्की भी नहीं कर सकते।
यहाँ आतंकवादियों का खौफ इस कदर होता है कि चाहे दिन हो या रात, आतंकवादी हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने पहुँच ही जाते हैं। ऊपर से मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स भी अपने ही देश के लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। यहाँ कभी भी सैन्य बलों द्वारा लोगों को गोली से उड़ा दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस महाद्वीप के कुछ देश तो ऐसे होते हैं जहाँ की पुलिस कभी भी अपने नागरिकों को उठाकर जेल में पटक देती है, और जब उसके परिवार वाले उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि कुछ चाय पानी का इंतजाम कीजिए, यानी सीधे शब्दों में कुछ पैसे दीजिए और अपने रिलेटिव को यहाँ से ले जाइए। इतना ही नहीं, दिन दहाड़े लड़कियों के साथ यहाँ रेप होते ही रहते हैं और इन सब की कोई सुनवाई तक नहीं होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ ये सब आम बात है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी को भी अफ्रीकी देशों की गरीबी का मुख्य कारण माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ अस्पतालों की बहुत कमी है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की औसतन आयु बहुत कम है। अफ्रीकी देशों में बीमारियों की भी कोई कमी नहीं है। एड्स के मरीज तो यहाँ आपको चंद कदमों की दूरी पर ही मिल जाएंगे। इन देशों में एड्स की बीमारी के चलते लगभग हर रोज लोगों की मौत होती है, जबकि रोज दूसरे पीड़ित फिर से निकल आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मेडिकल का खर्च भी बहुत है। अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में जाता भी है तो उसका खर्चा इतना होता है कि वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अच्छी ट्रीटमेंट कैसे ले पाएंगे। वहीं ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें इन बीमारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और वो झाड़ फूक के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। यूं तो इस देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भुखमरी इन लोगों की जान लेने पर उतारू है। दोस्तों, आम तौर पर ऐसा होता है कि किसी देश में अगर भुखमरी होती है तो वहाँ की सरकार अपने नागरिकों के लिए भोजन, पानी आदि सेवाओं की व्यवस्था करती है, लेकिन यहाँ की सरकार भुखमरी होने पर अपने नागरिकों को देखने तक नहीं आती है। यहाँ के लोग कई कई दिनों तक दूषित पानी भी पीते हैं और सही खान पान न होने की वजह से यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ की अधिकतर भूमि बंजर है, जहाँ खेती नहीं की जा सकती है। यूँ तो कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो यहाँ के लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहती है, और आज भी इन देश में कई स्कूल ऐसे हैं जो उन्हीं संस्थाओं की बदौलत चल रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार, रिश्वत, घूसखोरी से मतलब है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि उसके देश का नागरिक पढ़ रहा है, लिख रहा है या नशा कर रहा है। अब जहाँ का मुखिया ही ऐसा हो तो भला वहाँ गरीबी क्यों ना हो, आप खुद सोचिए। इसके अलावा विदेशों से मिलने वाली सहायता भी अफ्रीकी देशों को लगातार अपंग बनाती जा रही है। आज भी कई अफ्रीकी देशों को अमेरिका और यूरोप देशों के द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसकी वजह से ये अफ्रीकी देश बिना आर्थिक मदद के अपने गुजारे के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा ये विदेशी अफ्रीकी देशों को अंदर से ही खाली भी कर रहे हैं। आर्थिक मदद के नाम पर जैसे ही उन्होंने देखा कि अफ्रीकी देश उन पर निर्भर हो रहे हैं तो इन देशों ने अफ्रीका में अपने मिलिट्री कैंप लगाना शुरू कर दिए और वहां से निकलने वाले खनिज को अपने देश में पहुंचाना भी शुरू कर दिया। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अफ्रीका के कुछ देशों को अपने बिजनेस के लिए चुना है। उन्हें अफ्रीकी नागरिकों में अपनी कंपनी के लिए एक भी नॉलेजेबल और स्किलफुल एम्प्लॉय नहीं मिल पाता है। अफ्रीकी देश में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ की सरकार इनका ठीक से उपयोग नहीं कर पा रही है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है और संसार की सबसे बड़ी सोने की खान विंड वाटर्सरैंड दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। इसके अलावा अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर को सोने की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश भी है। इसके अलावा जायरे में भी हीरा अच्छी मात्रा में मिलता है। वहीं तांबा, कोबाल्ट, कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज भी दक्षिण अफ्रीका में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसके बावजूद भी सरकार इसका सही से उपयोग नहीं कर पा रही है और बाहरी ताकतें इस महाद्वीप में अपने कैंप लगाकर देश के खनिज को अपने देश में पहुंचाकर इसे और ज्यादा कंगाल बना रही है। अफ्रीकी देशों में गरीबी होने का एक मुख्य कारण है पैसों का गलत इस्तेमाल। यहाँ बड़ी संख्या में पैसा हथियारों पर इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर देश आतंकवादियों से घिरे हुए हैं, जिसके लिए यहाँ बड़ी संख्या में सैनिक और हथियारों की जरूरत पड़ती है। यहाँ की आबादी को ना के बराबर सुविधाएं दी जाती है। यहाँ आमतौर पर लोगों के लिए सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, पेंशन, चिकित्सा जैसी देखभाल पर बहुत कम खर्च किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि अफ्रीका कंट्रीज में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं जो अपने अपने कल्चर के हिसाब से अपना अपना अंधविश्वास फॉलो करती है। अब मान लीजिए किसी को कोई बीमारी लग जाए या कोई रोग हो जाए
तो ये लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसको अपनी कम्युनिटी के हेड के पास ले जाते हैं और कुछ झाड़ फूंक करवाते हैं, जिसकी वजह से या तो उस इंसान की मौत हो जाती है या फिर वो लाइफ टाइम के लिए अपनी बॉडी कंट्रोल खो देता है, जैसे पैरालाइज वगैरह। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप मोस्ट कारण जिनकी वजह से अफ्रीका में गरीबी का ग्राफ ऊंचा है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप अपने आप को गरीबी की इस लिस्ट से बाहर कैसे निकाले, इसके लिए आपके क्या सुझाव है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।